हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं सिलेबस को लेके, जो कि नया सिलेबस डिक्लेयर हुआ है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं बच्चों। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एक बुक आती है, बुक के अंदर आपको 15 से 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, अधिकतर 19 या 20 चैप्टर सभी में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सभी चैप्टर नहीं पूछे जाते। तो भाई करे क्या, कौन से आ रहे चैप्टर, भाई किस प्रकार से पढ़े। तो ये सुविधा मैं आपकी तरफ से दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ। आपको समझना है कि भाई ये जो चैप्टर्स है ये वाले आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है, क्योंकि यही डिक्लेयर हुए हैं। मैथ्स का खास करके मैं बात करने वाला हूँ। मैथ्स का जो रहेगा यहाँ पर कौन से सिलेबस पूछा जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी तैयारी करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिलेबस अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अंधाधुन काम करोगे, यानी कि आपको पता ही नहीं रहेगा किस चैप्टर पे काम करना है। मेन चैप्टर आप छोड़ दोगे और अगर दूसरा चैप्टर पढ़ लोगे तो किसी काम का रहेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सिलेबस पूरा, जो नवोदय विद्यालय ने रिलीज किया है इस बार का 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको इतना तो पता है कि यहाँ पर हमको 3 प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से आते हैं आपको ये भी पता है वैसे तो, पर जानकारी में दे दूं कि मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 50 नंबर के होते हैं, ये भी आपको पता है। लेकिन एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन होता है 1.25 नंबर का होता है ना। एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 1.25 नंबर का वो मिलता है। इसलिए 40 क्वेश्चन के 50 नंबर हो जाता है, क्योंकि 0.25 बढ़ जाता है तो 50 हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन के आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। मैथ्स की यहाँ पर बात हो रही है। और एक होता है हमारा जो लैंग्वेज वाली बात करेंगे, कोई सी भी लैंग्वेज आप अगर आपने ले रखी है तो 20 क्वेश्चन उसके आएंगे और 25 नंबर का वो रहेगा। यानी टोटल क्वेश्चन हमारे 80 रहेंगे, पेपर होगा 100 का। पहले 2-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले 100 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर के होते थे, 50 रीजनिंग के आते थे और 25-25 के होते थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो क्वेश्चन लिखेगा ना यही वाले ऐसे कैसे पहले पूछे जाते थे। लेकिन अब क्वेश्चन कम कर दिए हैं समय को देखते हुए, और अब 80 क्वेश्चन के 100 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको। तो ये जानकारी आपको तो ऑलरेडी पता थी पहले से। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि भाई सिलेबस असल में है क्या, सिलेबस असल में है क्या, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस को लेके कि तो जो मानसिक योग्यता वाला पैटर्न है उसमें 10 भाग पूछे जाते हैं। भाग यानी पार्ट 1 ओड मैन आउट। आपको यहाँ पे कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप सीरियल वाइज यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं समझाते हुए चलूंगा कि इसमें क्या करना है, और इसकी हम तैयारी भी आपको करवा रहे हैं ऑनलाइन बैच के माध्यम से। अगर वो लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है हमारे, कॉन्टैक्ट नंबर पर आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, जो कि हमारी बैच चल रही है। लाइव क्लासेस होगी, वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। कब से हो रही है, 1 अगस्त से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भाग 1 में आने वाला क्या है। भाग 1 में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से कोई एक ऑप्शन जो रहेगा वो तीनों से अलग रहेगा। जैसे अगर इसमें हम देखें तो देखो सभी के अंदर बीच में यहाँ पर लाइन बनी हुई है, दिख रही है, इस वाली लाइन बीच में है, लेकिन इसमें बाहर साइड बनी हुई है देखो। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाए, क्योंकि ये अलग है। इस प्रकार से आपको चूज करना है। भाग 2 में आएंगे तो फिगर मैच करना है। यहाँ पर मतलब क्या करना है, सेम टू सेम ढूंढना है। जो चित्र यहाँ पर दिया गया है ऐसा कैसा सेम टू सेम आपको कहाँ पर दिख रहा है, सही ये बताइए कहाँ पर दिख रहा है। क्या आपको ये वाला चित्र क्या पहले में दिख रहा है, दूसरे में दिख रहा है, या तीसरे में दिख रहा है। आपने बोला है कि भाई हमको तो दिख रहा है तीसरे के अंदर, तो भाई तीसरा हमारा उत्तर लग जाएगा, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। इस प्रकार से दूसरे में करना है। तीसरे में अगर हम आते हैं, तीसरे में समझो, तीसरे में आपको क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। यहाँ पर एक खाली बॉक्स मिलेगा, चाहे यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर आप यहाँ पे भी आ जाए, किसी तरफ भी आ सकता है। चित्र को भी समझना पड़ता है इसके अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि भाई चित्र अलग टाइप से नहीं आ सकता। कभी कभी आमने सामने के सेम आ जाते हैं, ऊपर ऊपर के सेम आ जाते हैं, नीचे के करने होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रैक्टिस मांगते हैं, और प्रैक्टिस हम करवाते हैं, इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हो। चलिए हमको इस वाले में करना है बच्चों, इसमें कभी भी साइड को चेंज नहीं किया जाता है, मतलब ऐसा घुमाया नहीं जाता है भाई ये बॉक्स यहीं पे है तो इसी बॉक्स के अनुसार हमको देखना है। अब हमको चित्र कंप्लीट देखना पड़ेगा कौन सा होगा। देखो यहाँ पर देखो 2 पार्ट करे हुए हैं, यहाँ पर 2 पार्ट है, यहाँ पर नहीं है, गलत है ना। इसमें नीचे एक लाइन आ रही है जो कि इसमें नहीं है, तो वो भी गलत हो गया। ठीक है, अब बच्चे को ये 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कौन सा सही है। अब इस दोनों में लाइन है, इन दोनों में लाइन है, लेकिन इसमें लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं अगले में, है ना। यहाँ पे सीरीज कंप्लीट करना है। सीरीज आएगी जैसे कि इसमें क्या हुआ, फिर इसमें क्या बदला हुआ, फिर यहाँ पर क्या होगा, किस प्रकार से कंटिन्यू ये काम कर रहा है। तो पहले क्रॉस आया, फिर सर्कल आया, फिर एक क्रॉस आया, फिर एक क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा चौथे के अंदर। तो ऐसा चित्र हमको देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी हो रहा है, सी वाला हो रहा है। बच्चों इसके ना प्रैक्टिस अगर हम जितनी करते हैं ना, हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाती है इन चीज़ों में। इसलिए आपको इन चीज़ों का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। मॉडल पेपर भी लगवाते हैं हम, टेस्ट सीरीज भी चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा। बहुत ही कम प्राइस है बच्चों। हमारा जो बैच चल रहा है वो चल रहा है 1099 में, ठीक है। पूरा आपको 18 जनवरी तक मिलेगा। ये 18 जनवरी तक की चल रही है बैच, ठीक है। 18 जनवरी तक चलेगी, 18 जनवरी 2025 तक चलेगी ये। अगर आगे डेट में कुछ बदलाव होता है किसी कारण से, तो हम आगे भी पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हमारी प्राइस है बच्चों। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे ही दिए थे, इस नंबर पर आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन पे चलेगा बच्चों, है ना, एप्लीकेशन पे चलेगा बच्चों। एप्लीकेशन पे आपको तैयारी करवाई जाएगी। चलिए अगले भाग में बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम पांचवा भाग है हमारा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको समझना है इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही हम इसके साथ मिला के इस आंसर सेट में हमको बताना है, मतलब इन ऑप्शन में से बताना है। जैसे यहाँ पे इस प्रकार से क्रॉस थे, ठीक है, तो इसको पलटा दिया गया है। क्या कर दिया, पलटा दिया गया, तरीके से उल्टा कर दिया। देखो उल्टा हो गया है, क्योंकि ये वाला चिन्ह यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ऐसा, तो ये उल्टा हो गया है। क्या किया गया, उल्टा। तो हम भी इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देते हैं। चित्र यहाँ पे निशान आना चाहिए, है ना। यहाँ पर निशान किस किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। क्या, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, क्योंकि इसमें पैटर्न चेंज हो गया, इसमें उल्टा ही हो गया, इसमें है ही नहीं, पैटर्न ही नहीं है, है ना। बच्चों ऐसे सवालों के लिए जितनी प्रैक्टिस हम करते हैं ना उतनी कम होती है। तो ये प्रैक्टिस मांगती है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी, बस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने ज़्यादा कर पाओ उतनी ज़्यादा करनी पड़ती है इसके अंदर, यानी कि प्रैक्टिस सेट्स लगाने पड़ते हैं, मॉडल पेपर देने पड़ते हैं। चलिए अगली बात करते हैं पार्ट 6 की, यानी विभाग 6 हमारा क्या है। इसमें आपको 3 प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। यानी ट्रायंगल यानी हमारा त्रिभुज, स्क्वायर यानी वर्ग, सर्कल यानी हमारा गोला, यानी बोल सकते हो उसको वृत्त, ठीक है। इन 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। उसके आधार पर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जो कि आपको स्क्वायर वाला देखने को मिल रहा है। स्क्वायर यानी चारों भुजाएं बराबर जिसकी। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, इस पैटर्न में कौन सा चित्र फिट बैठेगा ये हमको पता करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसा लाइन बना दें, आपको पता चल रहा होगा कि ये वाला चित्र हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो ये निशान आ रहा है, हमको यहाँ पे तीखापन देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ इस प्रकार से, तो ये वाला चित्र देखने को मिलेगा, जो कि इसमें भी नहीं बन रहा है, ठीक है, और इसमें भी नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एकमात्र ऐसा चित्र इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, है ना। इस प्रकार से आपको करना था। चलिए भाग 7 के अंदर क्या है बच्चों, भाग 7 के अंदर आपको कांच देखने को मिलेगा। कांच यानी मिरर है हमारा, एक्स वाई को मिरर बोलेंगे, यानी दर्पण है हमारा। ये यहाँ पर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ये चारों दिशाओं में कहीं पर भी आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको चित्र पहचानना है। अगर इधर है तो ये इसका उधर उल्टा दिखेगा, मतलब पहली बात तो टी कांच में ऐसा ही दिखता है, ए भी ऐसा ही दिखता है, बी उल्टा हो जाएगा और टी वापिस ऐसा ही रहेगा। ये वाला इस प्रकार से आपको दिखेगा, ये सर टी ए बी टी इस प्रकार से दिखिए, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, टी ए बी टी, है ना। यहाँ पर उल्टा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यही तो आपको तैयारी करनी है कि भाई उल्टा सीधा कैसे देख पाएंगे हम कांच के अंदर। चलिए अगला हमारा भाग है, 8वां भाग है, पंच होल पैटर्न है। यहाँ पर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला सिस्टम है, यानी कागज में अगर हम पंच करेंगे ऐसे फोल्ड करके, तो वो कहाँ कहाँ पे दिखेगा। अब ध्यान से ये समझना है कि किस प्रकार से फोल्ड किया गया है। एक बार ऐसे, 2 बार और ये 3 बार कर दिया है। 3 बार किया तो 3 बार खुलेगा भी सही वापिस, है ना। तो पहले यहाँ से इधर किया गया था, यहाँ पे कटआउट है, तो पहले तो ये कटआउट जो रहेगा यहाँ पर एक बॉक्स बनाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पर है ना। अब देखिए बॉक्स बनेगा खुलने पर, तो ये चीज़ 4 चीज़ हो जाएगी, क्योंकि एक यहाँ पर भी बनेगी, एक यहाँ पर भी बनेगी, एक यहाँ पर सेम ऐसा बन जाती है, एक डॉट और एक बॉक्स, एक डॉट और एक बॉक्स, और एक डॉट और एक बॉक्स यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। कहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, कहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है, और एक पॉइंट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे पॉइंट आउट भी किया गया है। अब ये पॉइंट को ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से बताना चाहूँ, तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर फोल्ड हुआ ना, ये, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप ये ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। ये अगर इसके ऊपर रखाएगा, है ना, ये इसके ऊपर रखा है ना, तो ये पॉइंट भी हुआ और ये भी हुआ है, मतलब ये इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हमारा होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही होगा यहाँ पर। चलिए
अब आते हैं हमारा कौन सा 9वीं वाले भाग के अंदर स्पेस विजुअलाइजेशन। यहाँ पे स्पेस विजुअलाइजेशन यानी क्या होगा कि ये जो 3 पार्ट दिए गए, 3 टुकड़े, इन टुकड़ों से मिलकर हम कौन सा पैटर्न बना सकते हैं। 3 टुकड़े तो 3 टुकड़े होंगे, 4 नहीं हो सकते, 1 2 3 4, तो ऐसे वाले ऑप्शंस गलत होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शेप देखिए त्रिभुज बना हुआ, लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज का शेप नहीं है, यहाँ पर भी एक त्रिभुज का शेप नहीं दिख रहा है ना। अब देखो इसमें त्रिभुज का शेप देखो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर दिख रहा है, और ये 2 वाले निशान हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से आपको चुनना है। अब लास्ट भाग की बात करें बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है ये हमको ढूंढना है, कहाँ पर मिलेगा ऐसा पैटर्न। ऐसा पैटर्न आपको कहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए ये लाइन आपको सीधी यहाँ पर दिख रही है, ये यहाँ पर ऐसे जा रहा है, ये जा रहा है, कुछ इस प्रकार से ही दिख रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। कोई और ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही होगा। ये थे बच्चों हमारे मानसिक योग्यता के 40 क्वेश्चन, आपको पता चल चुके होंगे। 40 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। हर भाग के अंदर 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 भाग होंगे, 10 चौक 40 यहाँ पर होंगे, और ये 50 नंबर के आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सरल हैं, अच्छे हैं। ऐसा लगता है बहुत ही सरल है, हम इसमें सबके सब सही कर देंगे, नहीं होता है, जल्दबाजी में गलती हो जाती है। इसमें सारे इजी पैटर्न आपको देखने को मिले थे, लेकिन वहाँ पर थोड़े लेवल अप रहेंगे। 35 क्वेश्चन ईजी आते हैं, 5 क्वेश्चन टफ देखने को मिलेंगे, और 5 या 4 या 6 या 7 कितने भी टफ हो सकते हैं। खासकर उन्हीं में गलती होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है इनके अंदर। इसलिए इनको सरल ना समझे, इनको समझे स्कोरिंग समझे, यानी हमको 50 के 50 सही करना है, सरल नहीं समझना है, स्कोरिंग समझे, हमको किसी भी प्रकार से पूरे नंबर लेके आना है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूरे नंबर हमको चाहिए। और अब बात करते हैं मैथ्स की। बच्चों मैथ्स की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक और तरीके से कि हमारा प्रॉपर तरीके से बैच चल रहा है। देखिए धाकड़ बैच चल रहा है, सारी चीज़ें आप देखने को मिल सकता है। लाइव क्लास भी है, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन है, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेगा, और लास्ट में जाके हम लेवल अप करेंगे। यानी कि हम कंटिन्यू, मतलब अभी तो हम लाइव क्लासेस में 1-1 घंटा चलेगा, लेकिन जब हम एग्जाम के पास आते हैं ना, तो एग्जाम के पास में हम घंटे को बढ़ा देंगे, यानी कि हम लॉन्ग क्लासेस आपके साथ लेने लग जाएंगे। प्राइस आपकी बहुत ही कम है, 1099 यहाँ पर आपकी प्राइस देखने को मिलेगी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारे नंबर है। कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ, कक्षा 9 की भी हम तैयारी करवाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में हम कक्षा 6 की बात करें। 8959887154 पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। अगर बच्चों आपको सीरियसली पढ़ाई करना है तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप मजाक मस्ती में तो आप कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मेरा काम है सटीक, और मैं पढ़ाने वाला हूँ तरीके से, जो कि एक एग्जाम के तौर पे पूछा जाता है। पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है आपको मेरे साथ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस मैंने बहुत सारी ले रखी है। उस सिलेक्शन के नाम पे बहुत ज़्यादा हमने दे रखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है बच्चों। हम दिखाते नहीं है, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, ऑनलाइन में भी दे चुके हैं, तो सभी से हम कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये होती है भाई, उनको भी अपना अपना काम कर रहे हैं सभी। हमने ये नहीं सोचा था कि भाई सबको दिखावा करना पड़ता था। हम अगले साल जरूर करेंगे उस चीज़ को लेके, क्योंकि लोग इसी पे जुड़ते हैं, इसी पे उनको लगता है कि भाई दिखावे पे ही सब कुछ पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, हम अगले साल हम वो भी कर देंगे। लेकिन रियलिटी ये बता रहा हूँ, अगर आपको सीरियसली अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो भाई जुड़ जाइए फटाफट से। ये 2 पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको धाकड़ बैच चल रही है, फटाफट से कॉन्टैक्ट कीजिए और जुड़ जाइए। प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा, एप्लीकेशन का नाम है धाकड़ नवोदया एकेडमी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों मैथ्स की। मैथ्स में टोटल 12 चैप्टर पूछे जाएंगे, जहां पर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? फर्स्ट चैप्टर आपका होगा गणित का संख्या एवं संख्या प्रणाली, या फिर पद्धति, दोनों नाम ले सकते हो, ठीक है। संख्या एवं संख्या प्रणाली, ये आपका पहला चैप्टर होगा। आईएमपी क्वेश्चन से सारे इसके अंदर जितने पूछते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए हमको। तो हम इसके कम से कम 80-70-80 क्वेश्चन इसको लाइव क्लास में सोल्व करवाएंगे। आपको पीडीएफ भी मिलेगी, उसकी अलग से क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। बहुत ही अच्छे से तैयारी होगी। आप इसको बस फटाफट से जुड़ जाइए। आपको एक और बार मैं बता दूं, मैं आपको 1 अगस्त से चालू हो रही है लाइव क्लासें। 1 अगस्त से हमारे बैच में चल रही है बच्चों। बैच अगर आप लेते हो तो 1 अगस्त से आप जुड़ सकते हो और आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। अध्याय 2 के हमारे पूर्ण संख्या पर 4 मूलभूत संक्रियाएं, मूलभूत या फिर आधारभूत संक्रिया इसको बोल सकते हो। पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाओं की यहाँ पर बात हो रही है। 4 संक्रिया कौन कौन सी हो जाएगी? देखो, क्रम विनिमय, सबंटन नियम, ये अलग अलग नियम है इनको, है ना, विभाज्यता, और ये अलग अलग गुणा और जोड़ और जिसमें चलता है, जो कि आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो ये चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं। चलिए अगला है हमारा अध्याय 3, गुणनखंड और गुणज उनके गुणों सहित।
है ना। जो जो उनके गुण है, गुणनखंड, गुणज के, तो उसके ऊपर यहाँ पर पूछा जाएगा पार्ट 3 के अंदर। बच्चों ये सारे के सारे जो चैप्टर है ये टोटल 12 टॉपिक है, और 12 टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको हर एक चैप्टर को ध्यान से देखना होगा। हो सकता है किसी चैप्टर में से कुछ भी ना पूछे और किसी में से 5-5 क्वेश्चन या 3-3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसलिए हर एक चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हम सभी को हम एक समान रखेंगे और सभी को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, अध्याय 4 क्या है हमारा? दशमलव और उन पर मौलिक संक्रिया, है ना। दशमलव और उन पर, यानी दशमलव की बात हो रही है यहाँ पर। दशमलव वाले क्वेश्चंस किसी भी लेवल पे आ सकते हैं यहाँ पर, यानी पॉइंट आउट करना होगा आपको कि कौन से क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, वो हमारे ऊपर है ना, ये हम आपको बता देंगे। चलिए, चैप्टर 5 कौन सा है हमारा? भिन्नों को दशमलव में बदलना और उनके विपरीत। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमारे फ्रिक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट आउट वाले, फ्रिक्शंस पॉइंट आउट वाले, उसको हम किससे देख सकते हैं? तो भिन्नों को दशमलव में बदलना और इसके विपरीत। विपरीत यानी दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव वाले सवाल को भिन्नों में बदल सकते हैं। यानी पॉइंट वाले सवाल को फ्रिक्शन में और फ्रिक्शन वाले को पॉइंट में हम यहाँ पे चेंज करेंगे। उस टाइप के पैटर्न पूछने को मिल सकते हैं, लेवल बहुत ज़्यादा अप हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अध्याय 6, लंबाई, द्रव्यमान, क्षमता, समय, धन आदि का मापन। यानी मापन वाला आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट अच्छे से पढ़ना है, मापन। ठीक है, चलिए। अध्याय 7 क्या है? संख्यात्मक अभिव्यक्तियों का सरलीकरण। मतलब सिंपल सी बात है, सरलीकरण वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। सरलीकरण आपको आना चाहिए, यानी सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है। संख्याओं का सरलीकरण आपको करना है। ठीक है, चलिए। अध्याय 8 है हमारा भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़, घटाव, समान, भिन्न और गुणा, है ना। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भिन्नात्मक संख्याओं का जोड़, घटाव, समान, भिन्न और गुणा। बच्चों ये भी चैप्टर इजी है लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। भिन्न की विपरीत और भिन्नात्मक संख्याओं का विभाजन शामिल नहीं है इसके अंदर, ये स्पष्ट बोला गया है। ये सब मैंने नहीं बनाए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने नहीं बनाए हैं, ये बनाए गए हैं नवोदय विद्यालय द्वारा। ये कम्प्लीटली उन्होंने ही ये सब चीज़ भेजी। आप जाके प्रोस्पेक्ट को चेक कर सकते हो, उनका जो रूल बुक नोटिस हुआ था ना, तो प्रोस्पेक्ट के अंदर आप चेकआउट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा नीचे जाके भाई सिलेबस क्या है। पूरा इंग्लिश में देखने को मिलेगा, लेकिन हमने उस इंग्लिश को पूरी तरीके से ट्रांसलेट करके बनाया है, और ये आपको प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको ये ईजी वे में दिख जाएगा। इंग्लिश में आप उसका ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो प्रॉपर तरीके से, आपको समस्या हो सकती है। और अधिकतर जो हमारा जो मीडियम चलता है वो गाँव या फिर शहरों में अधिकतर हिंदी ही यहाँ पर रेफर करते हैं, अधिकतर जो बेस लेते हैं। तो हमने हिंदी में इसको बना दिया है, क्योंकि उधर इंग्लिश में था अपना जो रीजनिंग वाला पोर्शन में, तो उसको हमने समझा दिया साथ साथ में करना क्या है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। अध्याय 9 का प्रतिशत की गणना के बिना लाभ और हानि। लाभ और हानि के प्रतिशत की गणना को विषय से छूट दी गई है ना। प्रतिशत की गणना, जो प्रतिशत पूछा भी जाता है, इसमें ऐसा नहीं पूछा जाता है, पर ये यहाँ पर बोला गया कि प्रतिशत की गणना, मतलब प्रतिशत की गणना के बिना लाभ और हानि यहाँ पर बताया जाना हो सकता है, और प्रतिशत भी शामिल कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, तो प्रतिशत भी आएगा इसके अंदर। अध्याय 10 बहुभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, परिमाप, वर्ग, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात बोलो बच्चों तो परिमाप, क्षेत्रफल और हमारे सिंपल सी बात है त्रिभुज और वर्ग को और आयत को, मतलब यहाँ पर समझ के चलिए परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है। इसके ऊपर वर्ग, आयत और त्रिभुज का यहाँ पर क्षेत्रफल भी दिया जाएगा। आयत के भाग के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग टुकड़ों के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हमको इसकी तैयारी करवा देंगे। चलिए, अध्याय 11 क्या है? कोण के प्रकार एवं उसके सरल अनुप्रयोग। बच्चों ये 90% या 95% बुक्स में चैप्टर ही नहीं है, ये है ही नहीं, चैप्टर नहीं है ये वाला। ठीक है, तो भाई इसको तैयारी कैसे करो? चैप्टर ही नहीं दिया है आपको, आप जाके किसी में भी चेक करना, ये कोण के प्रकार आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और उसका अनुप्रयोग कैसे करना है। तो ये तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना बच्चों, एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन आपको फिक्स है इसमें से कंप्लीटली आने वाला। एक चित्र आएगा, चित्र को देख के पहचानना है, या फिर एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स देने। पर अधिकतर इसमें चित्र वाले ही सवाल पूछे जाते हैं। अब लास्ट ईयर में भी देख सकते हो चित्र वाला सवाल पूछा गया था। चाहे आप चित्र वाले सवाल 2 से 3 आएंगे इस बार, देखना आपको। एक देखने को मिलेगा आयत वाले चैप्टर में से, आयत या त्रिभुज या किसी में भी, और एक मिलेगा आपको कोण वाले चित्र में से, और एक आपको मिलेगा बार आलेख, यानी कि हम बात करें लास्ट वाले भाग 12 की, बार आरेख, ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग करके डेटा विश्लेषण करना है यहाँ पे। तो ये वाला भाग में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही सरल होता है, सबसे सरल यही है इस पूरे सिलेबस में से, सबसे सरल इसी को देखा गया है, तो ये पूछा जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना है, चाहे सरल चाहे जो भी हो, लेकिन अपना वो आना चाहिए ना, आएगा तभी वो सरल लगेगा, वरना सरल नहीं लगेगा। मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है कि अगर जो चीज़ आती है वो सरल ही होती है, और जो सरल होती है वो हमको सीखने की जरूरत नहीं होती, पर उसका रिवीजन करना पड़ता है। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं बच्चों, लास्ट में अब बचा हमारा एक लैंग्वेज वाला, हिंदी वाला। तो हिंदी में मेन टॉपिक क्या होती है, इसके ऊपर कुछ 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, इनमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी आपको गद्यांश देखने को मिले, जिसको अपन अनुच्छेद बोलते हैं, है ना, अनुच्छेद बोलते हैं, जिसको जहाँ पर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन को ढूंढ के पता करना होता है। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के अंदर भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, आपको समझना पड़ता है। तो देखो क्या आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण पूरा भी मिक्स होकर आ जाता है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शीर्षक और सारांश। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थ, है ना, या फिर पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, इनके अलग अलग नाम से भी पूछे जा सकते हैं, है ना। उसके जैसा वो थोड़ा नाम घुमा के भी पूछ लेते हैं कभी, जैसे मान लो कि उसके जैसा शब्द कौन सा है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस टाइप से भी वो डाल देते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हिंदी में पूछी जाती है। तो बात समझ में आपको आ चुकी होगी कि भाई क्या क्या हमको पढ़ना है, इस साल का क्या क्या सिलेबस रहेगा। बाकी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने आ चुकी है, और इससे अपन ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको प्रॉपर तरीके से जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहते हो तो भाई जुड़ सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिए गए हैं। और आपको मैं पैटर्न भी पूरा एक बताना चाहूँ, अगर आप पैटर्न देखना चाहो तो किस पैटर्न से आप चाहते हो पढ़ना हमसे, देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए हमारा जो पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि भाई इसकी जो प्राइस है तो आपके सामने देखने को मिल रही है बच्चों, ये 2025 के लिए हो रहा है, 18 जनवरी 2025 तक का ये रहेगा, है ना, 18 जनवरी 2025 तक का रहेगा। और यहाँ पर सेटअप क्या रखा है हमने, ये ध्यान दे सकते हो कि भाई स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे चलेंगे, इस प्रकार से आपको चलना है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा तरीका क्या रहने वाला, सबसे पहला जो पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस कंप्लीट करवाना पहला हमारा काम रहेगा। लाइव के साथ में चलेंगे, रिकॉर्डेड तो बस आपको थोड़े बहुत कभी इमरजेंसी में होगा तो बनाएंगे, वरना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइव पूरा चलने वाला है। फिर उसके बाद अगर ये कंप्लीट होता है, ये सिलेबस हमारा 100% हो जाएगा, उसके बाद हम आएंगे रिवीजन क्लास में, जो हमने कंप्लीट किया उसको रिवीजन में लेंगे, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज के साथ हम शुरू कर देंगे। ये दोनों उसके साथ में चलना शुरू हो जाएगा, जैसे एक संडे टू संडे कर लिया या फिर सैटरडे टू सैटरडे कर लिया, उस प्रकार से हम देखने को ले सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे आएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम एग्जाम के ओवर पास हो चुके होंगे, तो रिवीजन हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि IMP चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, फिर हम पूरा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, वो हम बाद में सोचेंगे उसके ऊपर। उसके साथ में मॉडल पेपर टेस्ट आपका चलता ही रहेगा, ये तो कंटिन्यू होता रहेगा। उसके बाद जब हम एंड में पहुंच जाते हैं, लास्ट के 15 दिन बचते हैं, 10 या 15 दिन या 8 या हफ्ता भर जितना भी, तो उसमें लॉन्ग क्लासेस कर देंगे, यानी कि उसको 3 to 4 आवर्स यहाँ पर क्लासेस को बढ़ा देंगे, टाइम ज़्यादा कर देंगे, जिसमें आपका रिवीजन और अच्छा हो पाए, प्रैक्टिस अच्छा हो जाए, मॉडल पेपर लाइव में सोल्व करेंगे डायरेक्टली यहाँ पर, और बैक टू बैक हम क्लासें यहाँ पे लेंगे और आपको समझाएंगे। तो इसके बाद ही आपकी एग्ज़ाम होगी, मतलब 17 जनवरी तक हमारा कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद आपके अगले ही दिन आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी, तो आप उसको एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको नीडर और बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे सब ठीक है, आप फटाफट से जुड़ जाइए, आपसे निवेदन है कि भाई जुड़िए, फटाफट से अच्छे से जुड़िए, पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन पाइए। अब कुछ पैसों के लिए आप अपना पूरा साल खराब मत कीजिए। अगर आप 100% श्योरिटी देना चाहते हैं कि भाई नहीं हमको सिलेक्शन पाना ही पाना है, तो मजाक मस्ती का काम नहीं है, यहाँ पे बहुत ही सीरियस यहाँ पर मामला होने वाला है कि भाई प्रैक्टिस। अब ये सोचो घर बैठे सिलेक्शन ले लोगे, नहीं हो पाता है, प्रॉपर क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, आप चाहे तो आप घर बैठे भी नहीं कर पाते हो, मुझे पता है कितना यहाँ पर मेहनत लगेगा, क्योंकि पहले वाला काम नहीं रहा, कंपटीशन बढ़ चुका है, जो तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बच्चों, आपको सबको समझ में आ चुका है सिलेबस को लेके, बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है, हमारा बैच आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस होने वाली है और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा, कोई इशू उसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। जुड़िए, समझिए, पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन पाइए, यही हमारा मोटो एक तरीके से। देखो बढ़ोगे तभी आगे पढ़ोगे, वो वाली बात है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, जुड़ जाइए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने है, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, यहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। हमारा काम है आपको बताना, हमारा काम है पढ़ाना। जो बच्चे जुड़ चुके हैं उनकी 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, बच्चे जुड़ चुके हैं मैं आपको बता रहा हूँ पहले से,
फटाफट से आप भी जुड़िए और क्लास को मिस मत कीजिए। बाद में अब मान लीजिए 1 अगस्त के बाद 1 महीने बर्बाद है, तो 1 महीने में हम बहुत सारा कवर करते हैं, क्योंकि लाइव क्लास लंबी चलती है, ज़्यादा उसमें सिलेबस कवर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो बच्चा जुड़ गया ना, वो तो भाई पढ़ने लग गया है, उसका सीखने का काम शुरू हो चुका है। अगर आप लेट आओगे, जितने लेट आओगे उतना ही आप लेट होंगे, उतना ही आपको कम सीखने को मिलेगा। फिर आप रिवीजन क्लास में काम आएगा आपको, रिवीजन में आओगे तब जाके उसको कवर कर पाओगे आप। तो इसलिए अभी से स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने अभी तक, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिनको ये तैयारी करवाना चाहते हो आप या फिर कर रहे हैं उनको भी आप ये जानकारी दे सकते हो। धन्यवाद बच्चों।